नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात यह है कि पिछले क्लास में मैंने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यानी चुनाव संबंधी प्रावधानों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो आपकी प्रक्रिया है अनुच्छेद 44 से 55 तक, है ना, तो उसके तहत हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो कुछ पॉइंट्स कह लीजिए या कोई 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको और नोट कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कराया जाएगा किसके द्वारा कराया जाएगा? निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। यदि निर्वाचन में विवाद होता है, ठीक है, तो जो निर्वाचन का जो विवाद होता है ना, विवाद का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो विवाद की बात करें, ठीक है, तो विवाद का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विवाद का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। विवाद का जो निपटारा होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और इसका उल्लेख जो है विवाद का, वो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 71 में दिया गया है, ठीक है। तो उल्लेख जो है वो है आपका अनुच्छेद 71, ठीक है। अनुच्छेद 71 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब जो निपटारा होता है, तो निर्वाचन संबंधी जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट लेकर कौन जाएगा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो केवल उम्मीदवार ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसका विवाद लेकर जा सकता है, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी विवाद जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में कौन लेकर जाएगा? उम्मीदवार स्वयं, ठीक है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो उम्मीदवार स्वयं लेकर जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और कब जाएगा? निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी विवाद जो है
निर्वाचन संबंधी विवाद उम्मीदवार स्वयं लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में कब लेकर जाएगा? जब निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये विवाद का जो बाद है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्वाचन संबंधी विवाद का बाद ठीक है, यानी कि निर्वाचन संबंधी विवाद की अगर हम बात करें तो निर्वाचन संबंधी का विवाद कराया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कराया जाएगा किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। और विवाद अगर आता है तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? विवाद का निपटारा, चुनाव का विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद होता है, अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट की करेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद 71 बनाया गया है। उसके बाद निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो कौन लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट? तो उम्मीदवार स्वयं वादी बनकर जाएगा, यानी कि उम्मीदवार स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस चुनाव के खिलाफ। ठीक है, वाद लेकर। और कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कब जाएगा? जब निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म हो गई है ना, उसके बाद उम्मीदवार, जो हारा हुआ उम्मीदवार है या जीता हुआ उम्मीदवार है, जिसको चुनाव से कोई आपत्ति हुई है, तो उम्मीदवार स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कब जाएगा? निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसकी विवाद का जो बाद है वो उम्मीदवार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। कब जाएगा? जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया निर्वाचन। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक है, तो कौन दिलाएगा? ठीक है, तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थित होने पर सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है,
ठीक है, कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है, और शपथ के रूप में 3 बातें आती हैं, प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण। ठीक है, तो लिखेंगे राष्ट्रपति शपथ के रूप में क्या क्या बातें करेगा। ठीक है, तो शपथ के रूप में राष्ट्रपति जो करेगा वो 3 बातों का जिक्र करता है। राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेता है उसमें 3 बातों का जिक्र करता है। एक करता है परिरक्षण, ठीक है, और एक करता है प्रतिरक्षण। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो अपनी शपथ में 3 बातों का जिक्र करता है, यानी 3 चीज़ों की शपथ लेता है। एक लेता है परिरक्षण की, एक लेता है प्रतिरक्षण की और एक लेता है संरक्षण की। अब ये परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो परिरक्षण जो है आपका, परिरक्षण का अर्थ होता है कि हम किसी को भी संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे, यानी राष्ट्रपति पहले नंबर पर परिरक्षण की बात करता है। तो परिरक्षण का मतलब है कि किसी को भी संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं करने देंगे। अर्थात इसी को कहते हैं वीटो। ठीक है, बात समझ में आई। परिरक्षण की जो शपथ लेता है राष्ट्रपति, परिरक्षण का मतलब होता है कि हम किसी को भी संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं करने देंगे, अर्थात वीटो। ठीक है, तो वीटो का मतलब परिरक्षण। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण का मतलब है राष्ट्रपति स्वयं भी संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन या संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो और इसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, और तीसरा है आपका संरक्षण।
संरक्षण का मतलब है कि मैं यानी कि राष्ट्रपति संविधान के स्वरूप को बनाए रखेंगे। ठीक है, अर्थात संविधान का स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे, इसको कहते हैं पुनर्विचार। ठीक है, अर्थात पुनर्विचार। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 3 बातें निकल के आती हैं। एक तो आता परिरक्षण, यानी कि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो शपथ के रूप में 3 बातों की शपथ लेता है। कौन कौन सी? एक लेता है परिरक्षण की, एक लेता है प्रतिरक्षण की और एक लेता है संरक्षण की। ठीक है, तो और अब इसमें अगर परिरक्षण की बात करी जाए तो परिरक्षण का मतलब होता है वीटो। ठीक है, परिरक्षण का क्या मतलब होता है? वीटो पावर लगाता है ना। तो वो कैसे होता है कि वो इस बात की शपथ लेता है कि मैं किसी को भी संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन या संविधान के खिलाफ, ठीक है, संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे, यानी किसी को भी संविधान का अतिक्रमण नहीं करने देंगे, संविधान का उल्लंघन नहीं करने देंगे, संविधान का नहीं करने देंगे, संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं परिरक्षण और इसका सीधा सा मतलब है वीटो पावर से। ठीक है, तो परिरक्षण का मतलब वीटो। ठीक है, उसके बाद प्रतिरक्षण की बात करें तो प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है स्वयं भी संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा और संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, और संविधान के खिलाफ भी नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। कब